दोस्तों जरा सोच के देखिए कि आपके गांव में एक आपका जानकार है, उसने किसी के साथ मिलकर किसी और को किसी दूर शहर में ठग लिया है और ये जो आपका जानकार है और जिन्होंने ठगी मारी है वो सब बच जाएं और आप फंस जाएं और आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। कैसा लगेगा? जी हाँ, बहुत बुरा लगेगा और बहुत छटपटाहट वाला काम है। बंदा ये सोचेगा कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, और जिन्होंने गलती की है वो आज़ाद हैं और मैं फंसा हूं। दोस्तों ऐसा ही कुछ रिजवान के साथ हुआ है। नागपुर के रहने वाले गाड़ी मालिक है, गाड़ी चालक है। बेहद दुग्ध किस्सा है, अभी इसी साल का किस्सा है। बताऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्या हुआ ऐसा रिजवान के साथ, किसकी गलती थी और रिजवान क्यों फंस गया। आइए शुरू करते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट को एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पूरी ग्राउंड रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कभी कोई जासूसी नॉवल पढ़ा हो या कोई फिल्म देखी हो, उसके अंदर एक खास चीज होती है, आपको बड़े ध्यान से देखना होता है और अगर एक आधा सीन भी मिस कर जाए तो पूरी स्टोरी फिर समझ में नहीं आती। वैसा ही कुछ आज की स्टोरी में है। बेहद कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, मैं खुद 2-4 बार बहुत ध्यान से इसको पढ़ चुका हूँ, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जनवरी 2022 इसी साल जनवरी की घटना है। गुरमीत सिंह नाम का एक शख्स है, नागपुर का रहने वाला है। 2 गाड़ियां हैं, स्क्रीन पर नंबर है आपके। इसके 2 ड्राइवर हैं इन्हीं गाड़ियों के ऊपर, जगन्नाथ महतो और समीर। ठीक है, इनको एक लोड मिला, दोनों गाड़ियों को एक लोड मिला। अंजने फेरो नाम की एक कंपनी थी झारखंड की। ठीक है, झारखंड से मैग्नीज धरती से निकलता है, जैसे लोहा निकलता है वैसे मैग्नीज, और बहुत महंगा होता है। मैग्नीज वहां से निकलता है और वो लेकर इनको बेल्लारी बेंगलोर जाना था। झारखंड के जमतारा से इनको बेंगलोर बेल्लारी जाना था, कर्नाटक के बेल्लारी जाना था, बेंगलोर के पास। लेकिन जैसे ही माल लेके जाते हैं ये लोग और वहां पहुंचते हैं तो जो कंसाइनी है, जो व्यापारी है, वो लोड लेने से मना कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है कि ये जो लोड है अब वो खराब है, जो माल है वो खराब है, इसके अंदर मिलावट की गई है, पत्थर की मिलावट की गई है मैग्नीज के अंदर। अब मैग्नीज जैसे मैंने बताया कि बेहद महंगा एक धातु है। तो हुआ उस समय इल्जाम ये है गाड़ी मालिक के ऊपर और ड्राइवरों के ऊपर, दोनों के ऊपर, कि वो माल उसके अंदर से चोरी किया गया है। ये दावा है व्यापारी का, ट्रांसपोर्टर का, कि माल उसमें से चोरी करके उसके अंदर पत्थर मिला दिया गया और ये सोचा गया कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वहां पता चल गया उनको और उन्होंने लोड रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिजेक्ट कर दिया तो किस मुंह से ये माल वापस व्यापारी के पास लेके जाए, झारखंड कैसे जाए? अब वो माल जो लॉस हुआ वो सारी जवाबदेही है कि माल के अंदर पत्थर पीछे से पहले से डला हुआ था या गाड़ी मालिक या ड्राइवर ने डाला, ये कौन तय करेगा? और लाखों रुपए का माल है, अब उसकी कौन भरपाई करेगा? अब दोस्तों अगर वो वापस चले जाते माल लेकर व्यापारी के पास तो फिर भी ये कंफ्यूजन रहता कि किसका कसूर है, व्यापारी का कसूर है या ड्राइवर का या गाड़ी मालिक का। लेकिन यहाँ पर क्या किया, अजीब सी एक हरकत करी गाड़ी मालिक और ड्राइवरों ने मिलकर कि वो माल को वापस लेके ही नहीं गए। वो माल को कहाँ ले गए? नागपुर, जहाँ का गाड़ी मालिक रहने वाला था, माल को दोनों गाड़ियाँ वहाँ ले गए। और ट्रांसपोर्टर वहाँ तो उनका तो देखिए आप पूरा तहलका मच गया, पूरा व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, ब्रोकर सब। किसी का लोड के पैसे ना मिले तब इतनी टेंशन नहीं लेता है कोई, आप सबको पता है। लेकिन जब माल गायब हो जाए लाखों रुपए का तो टेंशन होगी सबको। तो वो जो इसके अंदर ट्रांसपोर्टर है, ARC लिमिटेड है वेस्ट बंगाल, वो लगातार इनके टच में थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, वहाँ लोड रिजेक्ट कर दिया, कम से कम माल को वापस तो लेके आओ, व्यापारी को तो दो, मैं बीच में क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा, जो भी बातचीत हुई, जो हमें पता चला, गाड़ी मालिक से असल में हमारी कोई बात हो नहीं सकती है। हमारी बात बाकी पार्टियों से, ट्रांसपोर्टर से, या एंड में जिसकी मैं बात बताने वाला हूँ रिजवान की, वो रिजवान कहाँ से आया, उन लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं और जो निकल के आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बातचीत हुई,
उसने कहा कि ठीक है, आप 2 गाड़ियां थी, एक के अंदर 30 टन लोड था, एक के अंदर 25 टन लोड था। तो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी का माल आप आके ले जाओ, अपनी गाड़ियां भेज दो और माल यहाँ से ले जाओ, मैं खुद देने नहीं आऊँगा। तो किसी तरीके से इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियाँ भेजी और एक गाड़ी का माल लेके आ गया। दूसरी गाड़ी की बात चलती रही कि भाई दूसरा तुम खुद छोड़ के जाओ, हम लेने नहीं आएंगे। ट्रांसपोर्टर ने और व्यापारियों ने इन्होंने ये कहा। तो उसके ऊपर उनको डर था कि वापस जाएंगे, पकड़ ना लें, पुलिस को पकड़वा ना दे, क्या करें। अगर आरटीओ या टोल कर्मचारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो जो गाड़ी मालिक का ड्राइवर है समीर, उसने एक काम क्या करा कि अपने ही पड़ोस में, अपने गांव में, अपने जान पहचान का एक दोस्त था उसका, रिजवान को फोन करके बोला, उसको कुछ नहीं बताया, पुरानी कहानी कोई नहीं बताई, उसको बोला कि यार एक लोड है और यही नागपुर में है, तो वो लोड लेकर कहाँ जाना है, जमतारा झारखंड जो कंपनी है अंजने फेरो अलॉयज, वहाँ पर जाना है। तो वो उसको तो अच्छा हुआ, उसने उसका शुक्रिया भी बोला होगा कि यार थैंक यू, तूने मुझे लोड दे दिया, आज की डेट में लोड लेना भी बड़ा काम है। तो उसने वो माल उठाया और दूसरी गाड़ी का जो बचा हुआ था और वो लेकर चल पड़ा जमतारा को। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने माल पकड़ा, गाड़ी पकड़ ली, रिजवान को पकड़ लिया, उसके ड्राइवर को पकड़कर अंदर बंद कर दिया, जो रिजवान ने हमें बताया। रिजवान का ये भी कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी की गई, मारा गया। रिजवान ने पूरी स्टोरी बताई। पहले तो इसको खुद समझने में बहुत टाइम लग गया कि कहानी क्या है। उसके बाद रिजवान को छोड़ दिया गया, उसको बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा ड्राइवर यहीं रहेगा, तुम उसको, गाड़ी मालिक को या वो जो ड्राइवर है जिसने तुम्हें भेजा, उसको यहाँ पर लेके आओ। ये वापस गया, किसी तरीके से उसको मनाया कि भाई इस तरीके से मैं मुसीबत में आ गया हूँ, तुम आओ। समीर को, जिसने इसको भेजा था, उसको लेकर ये वापस वहाँ पर पहुँच गया। समीर के वहाँ पहुँचने पर भी रिजवान की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई, उसके ड्राइवर को वापस भेज दिया गया, लेकिन रिजवान को, समीर को और उसकी गाड़ी को, रिजवान की को वहाँ पर पकड़ के बंद कर दिया गया। और ये इल्ज़ाम है रिजवान का कि हमें मारा गया वहाँ पर, हालांकि जो ट्रांसपोर्टर है वो इससे मुकर रहा है। खैर, बंद तो कर दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ दिनों बाद वहाँ से बड़ी मुश्किल से ये दोनों वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। अब रिजवान को वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि जब तक गाड़ी मालिक को लेके आओ फिर हम तुम लोगों को जाने देंगे। उसने कहा कि मैं तो जानते ही नहीं, ना मैं कभी मिला हूँ, अगर समीर को पकड़ के रखना है रखो, इसका गाड़ी मालिक है, मेरा क्या कसूर है इस पूरी कहानी के अंदर। लेकिन वो मान नहीं रहे थे, ये दोनों वहां से भाग गए हैं। अब आज की डेट में कहानी ये है कि रिजवान और समीर तो वहां से आ गए हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो ट्रांसपोर्टर के कब्जे में है। ये जो ARC लिमिटेड के नाम से जो ट्रांसपोर्टर है, इस पूरी कहानी, उन लोगों से हमारी बात हुई, हमारी टीम की। वो कह रहे हैं कि आप देखो कि हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, हम क्या करें। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कहीं ना कहीं बातों में कि हाँ, रिजवान का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो जी गाड़ी तभी छोड़ेंगे जब रियल, जिसकी वो 2 गाड़ियां थी, उसकी गाड़ियां तो आज की डेट में भी चल रही होंगी, हमें पता नहीं, और गुरमीत सिंह गायब है, तो वो उसको लेके आए। अब देखिए इसके अंदर रिजवान का क्या कसूर है। अगर गाड़ियां लेके आनी है तो पुलिस का काम है, ये स्ट्रेस आप पुलिस पे डालो। अब ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, नो डाउट, लेकिन अब वो खुद एक इलीगल काम कर रहा है। किसी की गाड़ी को इलीगल तरीके से पकड़ लिया गया है। लेकिन हमारे देश में किसी की गाड़ी पकड़ के खड़ी कर लो, पुलिस को कोई टेंशन नहीं। पता नहीं, गाड़ी चाहे 10 लाख की हो, 50 लाख की, उसको प्रॉपर्टी नहीं मानते, ये इलीगल काम ही नहीं मानते। जिसका दिल करता है उसके कागज पकड़ लेता है, गाड़ी को वहाँ खड़ी कर लेते हैं। तो इस केस में भी वही हो रहा है, और मान रहे हैं वो बातों बातों में। हमारी जो उनसे बात हुई कि रिजवान का कसूर नहीं है, लेकिन गाड़ी भी नहीं छोड़ेंगे। अब गुरमीत सिंह जो जिसने रियल फ्रॉड करा है, जिसके ऊपर इल्जाम है, जिसकी वो 2 गाड़ियां थी, वो सामने भी नहीं आ रहा। उसके अगेंस्ट FIR दर्ज है, जिसके अंदर धारा 420 फ्रॉड, 406 क्रिमिनल ब्रीच और 408 के तहत मुकदमा दर्ज है, और 120B कॉन्स्पिरेसी, ये तमाम धाराएं लगाकर इसके ऊपर दर्ज है मुकदमा। लेकिन अभी वो गिरफ्त से बाहर है, उसको पकड़ नहीं पाई है पुलिस। और उस चक्कर में रिजवान की गाड़ी जिसकी लगभग आज कीमत 10 लाख रुपए है, और पिछले कई महीनों से वो गाड़ी उनके कब्जे में है, और उसका लॉस हो रहा है बिना वजह। और उसकी गाड़ी कब छूटेगी कुछ कह नहीं सकते हैं, पुलिस उसका साथ दे नहीं रही है। हमारी तरफ से जो बना हम उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम रिजवान को एक और सलाह देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, जिनकी नागपुर में भी जान पहचान होगी, पुलिस में भी होगी। उम्मीद करेंगे कि वो अगर चाहें तो रिजवान की मदद करें, उनको करनी चाहिए। रिजवान का नंबर हम आप लोगों को दे देंगे जो भी उसकी मदद करना चाहें। और ARC ट्रांसपोर्ट से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आप रिजवान को छोड़ें, आप
लोगों को साथ में लें, पुलिस पे प्रेशर बनाएं कि जो रियल कल्प्रेट है उसको पकड़ा जाए। उम्मीद है कि आप हमारी बात से सहमत होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट जगत की ऐसी ही खबरों के लिए, जानकारी भरपूर खबरों के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें। हज़ारों वीडियो आपको एक ही लाइन में मिलेंगे। यूट्यूब की तरह, फेसबुक की तरह आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान है चलाना। एक बार इसको डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, फिर अपना तजुर्बा हमें बताइए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।